हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो चैप्टर 4 था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो हम पढ़ रहे थे और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्शियल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने देखा था कि जैसे HCl कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड जो क्लोरीन एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव। क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इस वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड था उसके अंदर जो पोलैरिटी क्रिएट हुई है, डाइपोल या फिर पोलैरिटी क्रिएट हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं। इसी वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कुछ न कुछ आयनिक करैक्टर होगा। इस बॉन्ड में क्या बोला जाएगा कि इसके अंदर कुछ न कुछ आयनिक करैक्टर है। किस वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और फिर कितना आयनिक करैक्टर होगा उसके अंदर? पार्शियल आयनिक करैक्टर। हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि इसके अंदर 100% आयनिक करैक्टर है, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर कुछ आयनिक करैक्टर होगा और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल आयनिक करैक्टर। और जो पार्शियल आयनिक करैक्टर है वो कितना है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का पता लगाने के बाद। कोई भी दो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता लगाने के बाद ही हम उसमें कितना पार्शियल आयनिक करैक्टर होगा ये बात भी पता कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो एटम्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर आयनिक करैक्टर होगा। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में 1.9 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मान लीजिए हमारे पास दो एटम है, फर्स्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है काई ए एंड सेकंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है काई बी। काई ए माइनस काई बी दोनों का अगर डिफरेंस आता है 1.9, अगर डिफरेंस आता है 1.9 तो उसके अंदर 50% तो आयनिक करैक्टर होगा एंड 50% कोवलेंट करैक्टर होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज, if the electronegativity difference between two atoms is more than 1.9, अगर 1.9 से ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम्स के बीच में, काई ए माइनस काई बी ग्रेटर देन 1.9, तब उसके अंदर पार्शियल आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, मोर देन 50% से ज़्यादा होगा आयनिक करैक्टर, और जो कोवलेंट करैक्टर है वो कम होगा। अगर आयनिक करैक्टर 50% से ज़्यादा हुआ, मतलब बॉन्ड को हम कैसा लेंगे, आयनिक बॉन्ड वो कंसीडर किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज लेस देन 1.9, अगर 1.9 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो बॉन्ड इज रीडोमिनेंटली कोवलेंट। बॉन्ड किस नेचर का होगा, कोवलेंट नेचर का होगा। डोमिनेंट कौन सा करैक्टर करेगा, कोवलेंट करैक्टर। वो बॉन्ड कैसा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और परसेंटेज आयनिक करैक्टर के बीच की एक टेबल दी गई है जो आप देख सकते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.2 है तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर कितना है, 1। इसी तरीके से ये चेंज हो रहा है। अगर 2.8 है तो 86% आयनिक करैक्टर होगा। अगर 3.2 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो कितना होगा, 92% आयनिक करैक्टर। कुछ इक्वेशन है जो कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती हैं। वो कैसे हैं? सबसे पहले है पोलिंग इक्वेशन। इससे परसेंटेज आयनिक करैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर -1/4 एक्सपोनेंशियल 1 -1/4 और ब्रैकेट में काई ए माइनस काई बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर। कैसे? 1 माइनस ई रेज टू पावर -1/4 और फिर ब्रैकेट में क्या है, काई ए माइनस काई बी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। काई ए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए एटम की, और बी काई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एटम की। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 18 इंटू काई ए माइनस काई बी की पावर 1/1.4। इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर सेकंड जो इक्वेशन है हैने एंड स्मिथ इक्वेशन, वो कैसे है, उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 और फिर ब्रैकेट काई ए माइनस काई बी की पावर मतलब होल स्क्वायर क्या है, 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी होल स्क्वायर। ये है हैने और स्मिथ इक्वेशन। तो कुछ एक सैम्पल प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। हैने और स्मिथ इक्वेशन यूज करके हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करना है HF बॉन्ड का, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है उसके बीच का जो बॉन्ड है उसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। काई जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी 2.1 और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे दी गई है, एंड प्लस का 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। काई ए यहाँ पे क्या 4.0 एंड काई बी क्या है 2.1। तो इस तरीके से इसमें HF के अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना रहेगा 43.035%। गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।